अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और आज मुझे लगता है कि पीछे जो बैट्समैन लगा हुआ है ना, यहाँ जैसन रॉय की तस्वीर होनी चाहिए थी आज के प्रोग्राम में। जैसन रॉय की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि ये प्रोग्राम भी हम एक ऐसे वक्त में आज कर रहे हैं, मैं और तनवीर आपको खुशामदीद, कि ये एक हिस्टोरिकल इनिंग थी, हिस्टोरिकल मैच था। ऐसे मैच, ऐसी इनिंग आप रोज़ रोज़ नहीं देखते। मुझे 434 याद आ गया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, और फिर वो हर्षल गिब्स की इनिंग। दैट वाज दैट ग्रेट इनिंग, वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक T20 इनिंग थी, जिसका कोई जवाब नहीं था पेशावर ज़ल्मी के पास। ये नहीं कह सकते कि उनको भी कुछ नहीं करना था, वो कर सकते थे, शायद बेहतर प्लान हो सकता था, एग्जीक्यूट हो सकता था जैसे बाबर ने कहा। बट आप क्या करें जब जैसन रॉय की तरह कोई खेल रहा हो। मैं और तनवीर इस इनिंग पर, जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा मुझे याद है पाकिस्तान में एशिया कप हुआ 2008 में, उसका फाइनल हुआ इंडिया पाकिस्तान का तनवीर। और जब फाइनल भारत हारा तो आपको याद होगा मेंडिस ने 6 विकेटें ली थी, पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा था। तो हमने जब अहमद धोनी ने सवाल किया, 1 किया 2 किया, उन्होंने कहा जी आज हार आप कुछ पूछ लें। अरे धोनी वाज स्माइलिंग, ग्रेस होनी चाहिए ना, हार में भी ग्रेस होनी चाहिए। वो कहते हैं आप जो सवाल पूछेंगे मेरा जवाब मेंडिस से शुरू होगा। तो जनाब आज हर सवाल और उसका हर जवाब जैसन रॉय से शुरू होगा। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। तनवीर आपसे कल मेरी इस इनिंग के बाद भी मैंने तनवीर को फ़ौरन फ़ोन किया, मैं कहा तनवीर ये क्या था। तनवीर ने भी कहा कि वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग ही एवर सीन। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में खेले हुए हैं जाकर, और काउंटीज़ में खेले हुए। तनवीर ऐसी इनिंग आप सोच सकते हैं, खेलना एक ड्रीम होता है, और कल वो ड्रीम था जो कम ट्रू हुआ जैसन रॉय का। देखिए, किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में एक ऐसी चीज़ आती है, चाहे वो किसी भी लेवल की क्रिकेट हो खेल रहा हो, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी इनिंग्स आती हैं या ऐसा कोई बॉलिंग का स्पेल आता है, जिस तरह वहाब की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने शेन वॉटसन को बॉलिंग की। जी जी, ये ऐसा होता है। कल का जो मैच था, मेरे ख्याल में मैंने कभी ऐसी इनिंग जैसन रॉय की मैंने नहीं देखी। कहीं मिस कर गया हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी। 145 रन, 63 बॉल्स, 5 छक्के, 20 चौके, ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने पहले ओवर से मारना शुरू किया, उसके बाद आप देखें उनको जो बॉल भी कर रहे थे, या वो ग्राउंड से बाहर जा रही थी या वो चौके लग रहे थे। बिल्कुल। अगर बॉलर यॉर्कर्स कर रहे हैं, वो उस पर भी थर्ड मैन पे चौके लगा रहे हैं, फाइल लेग पे चौके लगा रहे हैं। अगर उनसे बॉल गलत हो रही थी, वो भी सीधा जा रहा था। पीछे कर रहे थे स्लो वन तेज, स्लो वन कर रहे हैं, पीछे तेज कर रहे हैं, हर जगह। मतलब कल उनका दिन था, ठीक है। उनके सामने चाहे लाहौर कलंदर की बॉलिंग आ जाती, चाहे मुल्तान की बॉलिंग आ जाती, चाहे किसी भी किस्म की बॉलिंग आ जाती, इनके सामने जिस तरह ये बैटिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल में टॉप क्लास बॉलिंग भी होती। इनका दिन था। और अगर लोग ये समझते हैं ना कि बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की है, जो भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका दिन था, कुछ भी आप करते रहते, उन्होंने मारना ही मारना था। और तनवीर इस इनिंग को इसलिए बहुत स्पेशल कहेंगे कि एक तो 240 आप चेस कर रहे हो, इतना प्रेशर, फिर आप एक फॉरेन प्लेयर है जो पाकिस्तान आके खेल रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी टीम टोटली डाउन एंड आउट, टोटली डाउन एंड आउट। अभी भी उनके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, वो कहो कि मैथमेटिकली वो रहेंगे, बट अनलाइकली सा है आपकी टीम टोटल डाउन हो। चौथी बात जो बहुत मज़ेदार है, कल सुबह 7 बजे वो फ्लाइट पकड़ के पहुंचे थे बांग्लादेश से। उन्होंने कहा जी मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ी, मैं चाय पीता था, सोच रहा हूँ कल से मैं भी कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँ, इतनी एनर्जी आती है कॉफ़ी से। उन्होंने कहा जी कॉफ़ी जो है उससे मैं चलाऊँ, और हंस भी रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद कहा, उन्होंने बोला ऐसी इनिंग या ऐसा मैच किसी भी लीग को उठाता है, बिल्कुल को अट्रैक्ट करता है। मुझे भी क्रिकेट से मोहब्बत शायद किसी ऐसी मैच से हुई होगी या हुई थी। तो ये वो मैच था जिस बच्चे ने देखा है वो इस गेम से बड़ा प्यार करेगा, इतना एक्साइटेड था। आप भी ये समझते हैं? एक आप चीज़ याद करें कि ये बांग्लादेश से जब आए, ये 100 करके आए। उससे पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, लीन पैच चला इनका। ठीक है। जब आप रन्स करते हैं ना, तो रन्स करने के बाद आप अगली इनिंग, बेशक आपने दुनिया के किसी कोने में खेलनी है ना जाके, और आपको ये अगर पता है कि मैं लैंड करूंगा और मैंने खेलना है, और आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैंने वहाँ 100 किया हुआ, यहाँ आके मैंने मैच खेलना है, मेरी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। जिस तरह दूसरी बात उन्होंने जो बोली कि लीग को उठाती है ऐसी इनिंग, इस इनिंग को आप साइड पे कर दें। टिम डेविड ने जो इनिंग खेली, आपको एक चीज़ फील आई कि PSL में जान डल गई है। बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान की टीम के अलावा PSL में जान डली। वो क्यों डली? क्योंकि सबको पता है कि एक ऐसा प्लेयर आया है कि जिसकी बैटिंग देख के मज़ा आ जाएगा पूरे PSL में, और उसने आते ही पहली इनिंग में वो कर दिखाया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से जैसन रॉय ने जो इनिंग खेली है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इससे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग जो है वो कोई खेल ही नहीं सकता। अच्छा, और एक चीज़ और बताऊं कि 241 रन करने हैं। जब आपको ये पता होता है ना आपने 241 करने हैं, हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो
तो फिर आपकी कोशिश यही होती है, आप पहले ओवर से चार्ज करते हैं। अब उन्होंने पहले ओवर से चार्ज किया, गप्टल ने भी और उन्होंने भी, उसके बाद उनके लगते चले गए क्योंकि उनका तो डू एंड डाई था। और कल आपको याद है मैंने क्या बोला था कि ऐसी टीमें खुद तो सनम डूबे, दूसरे को भी ले डूबेंगे, ये वो हाल होता है। ठीक है, ये वो जब आपको ये भी पता होता है ना, अब हम वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, अब हमने हमने अपनी क्रिकेट खेली। चलिए मुझे एक ब्रेक पे जाना है कि उससे पहले बड़ा मजेदार सवाल मेरे दिन में देखिए, कोयटा के लिए अभी भी टफ टाइम है, आसान नहीं है, क्योंकि एक मुझे सवाल करना है, फिर ब्रेक पे जाएंगे। तनवीर, ऐसी क्योंकि इतनी बड़ी इनिंग खेली, अगर आप कल बॉलिंग कर रहे होते तो आपके ज़हन में क्या प्लान था? या आप कहेंगे नहीं शुक्र है कि मैं कल नहीं था उस पिच पर और इस बैटिंग के सामने नहीं था, आप समझते हैं क्या करते आप? देखिए, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा ना, वैसे कह रहा हूँ दुनिया का जितना बड़ा बॉलर भी कल होता, ठीक है, इस इनिंग के सामने मेरे ख्याल में वो भी बेबस होता। तो आप खुश हैं कि आप शुक्र है कि आप कल नहीं बॉलिंग करा रहे थे उनको? मैं तो ये खुश हूं ना कि अच्छा हो गया, हमारी T20 के हिसाब से क्रिकेट जल्दी खत्म हो गई है, नहीं तो बुरा ही हाल होना था। उस कल की इनिंग में सबका ही बुरा हाल होना था, जो भी आगे गेंद कर लेता जैसन। चलिए जी, तनवीर ये इंटरनेशनल फास्ट बॉलर है क्योंकि करंट बॉलर जो खेल रहे स्टिल वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे यार फिर? आप तो स्किल लेवल और स्लोअर वन तो पता नहीं क्या क्या आ गया। लेकिन तनवीर, मैंने इसके मुंह से सुनना चाहता था कि इस इनिंग का कैलिबर ऐसा है कि तनवीर का कहना यही है, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि कल कोई बॉलिंग अटैक होता है जब ऐसा दिन हो, जब ऐसे मूड में और ऐसी लक, ऐसी विकेट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस पर मैं ब्रेक पे आके बात करता हूँ कि ड्यू फैक्टर भी था, फिर टॉस जीतकर इनिंग, ये सारे फैक्टर भी हैं। बाउंड्री भी बहुत छोटी है, लेकिन बाहर जैसन रॉय की इनिंग इन सारी बातों से ऊपर है। कंट्रीब्यूट फैक्टर जरूर हो सकते हैं। पुराने में मजीद बात करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। अगर हम अब बात करते हैं कोयटा के इस मैच की इंपॉर्टेंस के हवाले से, सरफराज कल नहीं खेले और हमने देखा कि नवाज़ ने कैप्टनसी की और बड़े कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते वो एक मिसाल यहाँ पर आ रही है, चूँकि अभी भी रन रेट बहुत नीचे है, बट लीग के लिए तनवीर अच्छा हो गया कि एक टीम अभी भी कंटेंशन में मौजूद रहेगी, रेस में मौजूद है। और अब पेशावर और मुल्तान को भी अपने दोनों मैचेस कम से कम एक मैच जीतना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन जनाब ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फिर तनवीर पे तजिए भी दे दें कि दोनों के एक मैच बाकी हैं जीतने के लिहाज से। पेशावर के 2 मैचेस बाकी हैं, मुल्तान के अगर अपने अपने मैचेस जीत जाते हैं एक तो कोयटा स्ट्रेट है वे आउट। प्रॉब्लम तब होगी अगर कल मुल्तान हार जाता है पेशावर से और फिर कोयटा मुल्तान का मैच एक एलिमिनेटर मैच होगा, लेकिन उसमें अच्छी खासी अगर मगर की सूरत हाल आएगी। यस तनवीर, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोयटा की टीम जो है मुल्तान को हरा पाएगी। अगर आप इस बड़े मार्जिन से आप अगर इस किस्म की एक्सपेक्टेशन दोबारा अगर रख रहे हैं, इसी किस्म की इनिंग खेली जाएगी, मेरे ख्याल में वो शायद बार बार नहीं होता। खेल दी उसने जैसन रॉय ने, ठीक है, और ज़ल्मी के भी 2 मैच बाकी, जिस तरह बताया, इस्लामाबाद से और मुल्तान से। जी। ज़ल्मी ऐसी टीम है कि इस्लामाबाद को या मुल्तान किसी को भी हरा सकती है। कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है शायद उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक हमें लगती है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि पिंडी के ग्राउंड में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, आप देखें बॉलर्स की बहुत मार लग रही है। चाहे आप लाहौर की टॉप बॉलिंग लाइनअप देख लें, चाहे आप मुल्तान की देख लें, चाहे आप ज़ल्मी की देख लें, किसी की भी देख लें, पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बैटिंग है, सही है। उसके बाद ग्राउंड बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रन्स इतने ज़्यादा होते हैं। बाबर की मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट कमर्शियल पे जाना है, फिर वापस आके मैं आपका पूरा पॉइंट। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। PSL में आई थिंक आदत नहीं होगी उनको, नहीं हर रोज ही प्रेशर के लिए नहीं, आदत तो वो हो गई है, वो तो जाहिर सी बात है, उनको कोई मसला नहीं है। वो तो सुबह जब उठते होंगे वो यही सोचते होंगे कि किस प्रूफ करना है, इस बंदे ने क्या कुछ बोलना है, वो तो उनको सब पता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कराची किंग्स छोड़ी। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शायद वो भी प्रेशर में थे, क्योंकि बिलावजह लोग उनको शायद तंग कर रहे थे। वहाँ पे कोई ब्रायन लारा बना हुआ है, वहाँ पे कोई एन चैपल बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, अपनी वो बातें सब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, आपने देखा कि वहाँ से वो निकले, कप्तानी भी अच्छी हो रही है, टीम भी अच्छी खेल रही है, प्ले ऑफ्स में भी ज़्यादा चांसेस है आ जाएंगे। उसके बाद जो है उन्होंने 100 भी किया है और मुंह भी बंद किया काफ़ी लोगों का। मेरे ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग है। बाकी जो बात है वो आप कहते हैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि हमें क्विक कमर्शियल ब्रेक लेना है। साइमन डूल का एक रिमार्क मुझे समझ नहीं आया जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने यही बात की थी टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी। मैं तनवीर से ज़रूर इस पर बात करूँगा और आप लोग भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा DN स्पोर्ट पे, और अभी लाइव शो में भी आप हमें ट्विटर पर जाके ज़रूर जो है वो फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, जैसन रॉय की इस तारीखी इनिंग पर हमने बहुत बात कर ली, आपने देखा भी, लेकिन बहुत सारे स्टैट्स हैं जो मैं जल्दी आपके सामने रखता हूँ। फिर जैसन रॉय ने कल खुद क्या कहा वो बताते हैं जनाब। जो कल रिकॉर्ड्स बने, 241 चेस बाय कोयटा ग्लेडिएटर्स इज़ द हाईएस्ट सक्सेसफुल टारगेट चेस इन द PSL हिस्ट्री। इसी तरह
243 फॉर 2 टोयोटा टोटल अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, थर्ड हाईएस्ट टीम टोटल है। इससे पहले इस्लामाबाद का 247 फॉर 2 पेशावर ज़ल्मी है। और इसी तरह जैसन रॉय का जो 145 है, ये हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का। इसी तरह 27 इनिंग्स में जो जैसन रॉय ने 1000 रन कम्प्लीट किए पीएसएल में, ये फास्टेस्ट हैं। इससे पहले शान मसूद ने 29 इनिंग्स में किए थे। इसी तरह 40 फॉल बॉल्स पे जो रॉय का 100 है, ये सेकंड फास्टेस्ट 100 है पीएसएल की तारीख का। इससे पहले राइली रोसो ने 43 बॉल्स पे किए थे। 88 फॉर 1 जो कि कोयटा ग्लेडियर्स का स्कोर था पावर प्ले के अंदर, ये सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले 97 फॉर 0 था इस्लामाबाद का। और 8वां T20 100 जो बाबर आजम ने बनाया है, ये जॉइंट सेकंड हो गया है इंटरनेशनली। क्रिस गेल तो जी बहुत आगे हैं, 22 100 हैं उनके, लेकिन बाबर आजम और क्लिंगर, डेविड वार्नर, आरन फिंच, इन सब के 8-8 100 हैं। 162 की जो पार्टनरशिप हुई है फर्स्ट विकेट पर, ये जो है सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग का जो है वो स्टैट्स हैं। 176 से पहले शर्जील और बाबर ने ही किए हुए, याद रखिएगा। बाबर इससे पहले भी शर्जील के साथ 176 का हाईएस्ट एवर पीएसएल का ओपनिंग स्टैट बना चुके हैं। और 483 रन जो बने हैं कल के मैच में, ये हाईएस्ट टोटल है एग्रीगेट ऑफ अ पीएसएल मैच। इससे ज़्यादा स्टैट्स मुझे बस याद, या मैं बोलते बोलते थक जाता। वो कहते हैं डिस्क्लेमर, कोई क्रेडिट नहीं लेंगे हम कि वो पिचेस कैसी हैं या बाउंड्री के फैक्टर ज़रूर हैं, इतना अच्छा आप खेल नहीं सकते जब तक आप खुद अच्छा ना खेलें। बट खुद जैसन रॉय भी कह रहे थे कि मुझे पता था पहली बॉल से जब मैं मारा था, बट ऐसी विकेट पर, वो कहते हैं, और ऐसी छोटी बाउंड्रीज पर 57 मीटर भी एक बाउंड्री, तनवीर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कल राशिद लतीफ़ साहब का मैं एक जगह सुन रहा था, उन्होंने कहा था जी ड्यू फैक्टर अब यहाँ आने शुरू हो गया, चूँकि रन चेस अब आसान होती जाएगी इस पिंडी के विकेट पर। ये सारे फैक्टर्स भी हैं। देखिए, मैंने जो कल बात की थी, मैं स्टिल अपनी बात पे कायम हूँ। और मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना ओपिनियन है कि जिस किस्म की T20 क्रिकेट हो गई है और जितने ज़बरदस्त बैट आ गए हैं, उस हिसाब से बाउंड्री 70 या 75 मीटर्स की होनी चाहिए। ठीक है। अगर यही बाउंड्री लाहौर की देख लें, कितने आसानी से छक्के नहीं लगते। आप कराची के देख लें, छक्के नहीं लगते हमेशा। अब न्यूजीलैंड के ग्राउंड में छक्के क्यों लगते हैं इतने ज़्यादा? बहुत छोटे, क्योंकि वो रग्बी ग्राउंड है, छक्के ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल। अब हर जगह पे इसी साइज़ के ग्राउंड्स होने चाहिए, हर कंट्री में 70-75 यार्ड्स के होने चाहिए, क्योंकि जो जिधर भी खेलेगा जाके उसको ये पता होगा कि 75 मीटर्स की जो है वो बाउंड्री है, हमने उस हिसाब से छक्के मारने। अच्छा, इससे फिर ये भी होता है कि आपके पावर हिटर्स भी बनेंगे। फिर जब उनको ये पता होगा ना कि 75 मीटर्स की बाउंड्री है, वो फिर अपनी पावर से भी छक्के मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्विकली, अगर आप इन्हीं पिचों पर छोटी बाउंड्री पे छक्के मारने के आदी हो जाएं और जब बाहर आप जाएंगे 75 नहीं लगते, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब छोटे ग्राउंड्स होते हैं ना, उसमें जो बैट्समैन होता है उसके माइंड में ये होता है कि मैंने जोर लगाना ही नहीं है, मैंने सिर्फ टाइम करना और गेंद छक्का हो जाएगा। सही है। जब वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जब बड़े ग्राउंड में जाएगा तो वो सिर्फ टाइम पे छक्के नहीं होंगे, आपने फिर पूरी पावर भी आपको चाहिए होगी। सही है। आपने कल के मैच में देख लें कितने छक्के ऐसे हैं जो बिल्कुल रो के साथ गिरे हैं, फील्डर को तकरीबन टच करते हुए, तो उससे भी फील्डिंग साइड को नुकसान होता है। तो ये चीज़ जो है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बल्ले जो हैं, बैट्स बहुत क्वालिटी के आ गए हैं। मैंने कल भी बोला था, सिर्फ आप टाइम करते हो, गेंद 80-85 मीटर टाइम। कल एक और बैट्समैन जिनका नाम ऑब्वियसली बाबर आजम, उन्होंने कल आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई और वो भी बहुत अच्छा टाइम कर रहे थे। उनकी अपनी एक क्लास है, अपना स्टाइल है। खुद बाबर का इस मैच पर क्या कहना था और अपनी इनिंग पर, आइए देखते हैं। 240 करके आप जब हारते हैं तो मायूसी होती है, लेकिन जिस तरह जैसन रॉय खेला, उसने पूरा मैच ही चेंज कर दिया। क्रेडिट देना चाहिए उसको, लेकिन अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं थे। जो हमने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं किया हमने। बिल्कुल, जो हमने अंदर जो हमें लग रहा था कि हम डिफरेंट फील्ड के साथ बॉलिंग करेंगे, हमने हर चीज़ अप्लाई की, लेकिन जिस तरह उसने खेला, वो हर जो भी जिस तरफ भी हम बॉल कर रहे थे उस तरफ वो उसने रन्स किए। बाबर ने एक बात और बोली कि अगले मैच में लगता है 280 करने पड़ेंगे, फिर वो मुस्कुरा दिए। तो ये बॉलर्स का हाल है जनाब पूरे पीएसएल की लीग में। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं बेसिक अभी तक तनवीर से मैं आज के मैच की बात करूंगा, यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं अब आज के मैच की, और 4 टीमों को डिफरेंट जान के लाले पड़े हैं कि उन्होंने 2 स्पॉट के लिए फाइट करनी। बस 2 टीमें ऐसी हैं जो चिल माहौल में बैठी हैं, उनका नाम है जी लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। 12-12 पॉइंट्स हैं और आज का मैच तनवीर डिटरमिन करेगा कि नंबर 1 कौन है। हालांकि दोनों टीमें 1 और 2 फिनिश कर रही है। फ़ायदा ये है कि क्वालिफायर खेलेंगी प्लेऑफ का, यानी डायरेक्ट फाइनल में जाएँ। हार भी गए तो आप एलिमिनेटर यानी कि तीसरी चौथी की टीम से खेलेंगे।
तो ये बहुत बड़ी लिबर्टी होती है। 1 और 2 पे अगर आप फिनिश करते हैं बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बट क्या हिकमत अमली होनी चाहिए तनवीर, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, रिलैक्स डे है, शायद जो हमने पहले बात की थी कि शायद लाहौर चेस पे जाके अपने आप को थोड़ा सा चेक कर ले, इस्लामाबाद अपने कोई और एक्सपेरिमेंट कर ले। यही होता है ना ऐसे मैचेस में, जब आप अपने आप को नए मैच के लिए तैयार करते हो, जो मैच मैटर करते हैं, जो नॉकआउट होंगे अब। लेकिन देखें बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। वो उनकी जो अपनी सोच है वो उसी हिसाब से जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर चाहे सेकंड बैटिंग करे या रन्स डिफेंड करे, मैच लाहौर जीतेगी। लाहौर, अच्छा ये मैच प्रेडिक्शन आपके सामने हम दोबारा ले आते हैं, जो हमारे मैच का सेगमेंट होता है। तनवीर साहब दोबारा बता दीजिएगा आपकी टीम के लिए कौन सी टीम फेवरेट है और क्यों, आपके ख्याल में क्या वजह है? कंडीशंस को देखते हैं, बॉलिंग बहुत तगड़ी शायद इस वजह से आप इस बॉलिंग इस कहते हैं ना बैटिंग फ्रेंडली पैराडाइज पे भी और छोटी बाउंड्री से भी शायद बॉलिंग की वजह से, और उनकी जो बॉलिंग का मयार है, शाहीन, हारिस, राशिद, डेविड वीज़ा कंबाइनली दे आर फार सुपीरियर देन अदर टीम्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इनके खिलाफ रन चेस करना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट रन चेस हो रहे हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग के खिलाफ अगर 220 215 रन भी अगर ये लोग करते हैं तो ये वाहिद ऐसी टीम है जिनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो एक्यूरेट यॉर्कर्स करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत एक्सपर्ट है। सर, पेस। ठीक है, हारिस रऊफ को देख लें या शाहीन को देख लें, इवन जमान जो है, जमान का हाथ जो है ये बाहर से आता है। जब आपका हाथ बाहर से आता है ये यॉर्कर्स बहुत एक्यूरेट लगते हैं। और इसके साथ जब वो स्लो वन करता है, ठीक है, उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं ना विकेट टेकिंग फिर एबिलिटी उसके बहुत बाद अच्छी है राशिद उनकी। खान है, उसको भी हिट करना बहुत मुश्किल है। ये तो साइम अयूब ने लास्ट मैच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके खिलाफ बैटिंग कर दी थी। ठीक है। तो इनके खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करोगे तो कुछ नजर आएगा, वरना अगर आप ये सोचो कि हम आराम से खेल के ये करके विकेट्स इन हैंड करके अगर हम एंड में जाके रन्स करते हैं, तो ये बॉलिंग ऐसी नहीं है कि आपको 10.5 11 रन्स की एवरेज आपको बनाने देंगी। और इनकी बैटिंग ऐसी है कि आप अगर 200 रन भी करेंगे तो ये 200 रन चेस कर सकते हैं। मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। अगर लाहौर चेस करती है बैटिंग जीत जाएगी, जो मेरी अपनी सोच, अगर डिफेंड करने जाती फिर भी जीत जाएगी। चलें, तनवीर ने जी कहा मैच प्रेडिक्टर आपके सामने मौजूद है लाहौर के अंदर। मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा फॉर 2 रीजंस। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि शायद वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर आज रेस्ट कर रहे हो, कॉम्बिनेशन में लाहौर तब्दीली करे, शायद मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और मैच फिनिश करने आप बैटिंग से सीख लिया है, जबकि लाहौर ने मैच फिनिश करना बैटिंग से शुरू नहीं किया। देखिए हमें दिस रीजन इस्लामाबाद माय फेवरेट। देखिए हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि चलिए, मैंने ओवरऑल कहा मेरे ख्याल में इस्लामाबाद फेवरेट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जिस तरह आपने बात की ना कि लाहौर की, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है कौन चेंज होगा कौन नहीं। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के 12 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों जीतने की कोशिश करेंगे कि 14 पॉइंट हो जाए। सही है। इस्लामाबाद जीतने की कोशिश करेगी कि 14 हो जाए और लाहौर उनको जीतने नहीं देगी, उनके भी 14 होने चाहिए। तो अभी फिलहाल मुझे आज के मैच में ऐसे लगता है कि शायद कोई बॉलिंग साइड में इतनी ज़्यादा चेंजिंग ना हो शायद। वैसे मैंने अब तक ये एक भी दफ़ा किसी को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन क्विकली 30 सेकंड में आप बता दीजिएगा कि प्रोग्राम का इंतजाम है। कोई टिप है सर आपके पास बॉलर्स के लिए, जो आज बेचारे बॉलर दोबारा उतरेंगे, क्या करें ऐसा हो कि और 240 क्या दोबारा भी हो सकते हैं, या 240 पे चेस तो शायद मुश्किल है, बट आपको लग रहा है एक दफ़ा फिर बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा? देखें, लाहौर के खिलाफ जो हाई स्कोरिंग मैच करने के लिए इस्लामाबाद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये, बॉलर्स के लिए तो एक ही टिप है कि अगर आपके पास यॉर्कर्स बहुत एक्यूरेट है ना, तब आपकी बचत है, वरना आपकी कोई बचत नहीं है। जनाब तनवीर अहमद खुद ये बात कर रहे हैं कि अगर वो भी यॉर्कर, जो क्या हुआ था यॉर्कर में क्या प्रॉब्लम है, यॉर्कर ज़रा सा इधर हुआ तो सीधा फुल टॉस और गेंद जो है वो ऐसे जारी क्राउड में। इसमें एक चीज़ बताऊं, यॉर्कर्स एक्यूरेट इस वजह से की बात कर रहा हूं, अगर आपके यॉर्कर्स एक्यूरेट नहीं है ना, फिर आप जब स्लो वन बॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉल इतना स्लो आता है कि वो बैट्समैन को बहुत आसानी से रीड हो जाता है, वो फिर छक्का लगता है। तो इसीलिए बॉलर जो है वो यॉर्कर्स के लिए ये है कि आप यॉर्कर्स कीजिए और एक्यूरेट कीजिए। बहुत शुक्रिया तनवीर, और लगता है कि एक और रन फीस्ट हमारा इंतजार कर रही है। कल 5:05 पर आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे इस मैच से बात करने के लिए। और कल बहुत तगड़ा मैच है जिस पे हम बात करेंगे। पेशावर के लिए कल मैच जीतना जरूरी है मुल्तान से, मुल्तान भी जीत सकता है और पहुंच सकता है। कल इंटरेस्टिंग मैच होगा, उससे बात करेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।